Move on to the next question. A 55-year-old female present to the GP with a low mood, poor concentration, and which makes her anxious and restless, problem sleeping. अच्छा ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है. नो इंटरेस्ट इन हॉबीज़, मिनी मेंटल स्कोर इसका जो ना आपके पास का 25 और 25 है, ठीक है. ब्लड टेस्ट इसकी नॉर्मल है, ठीक है. इसका डिप्रेशन है, इसका आंसर जो था वो डिप्रेशन था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ये भी बेसिकली रिपीट ही है, ठीक है. चिप से रिसीव कर रहा है एक बंदा, मैसेज रिसीव कर रहा है अपने ब्रेन में, मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ये 6 जो ना मंथ्स तक हो रहा है, ठीक है. एट मोस्ट लाइकली इट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया, ये स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 30-year-old मेल प्रेजेंट कर रहा है आपके पास क्या साइकेट्रिस्ट के पास, एंड वो बिलीव करता है कि ही इज़ बीन यूज बाय एन अननोन पावर. ही इज़ एग्जिबिटिंग द सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजन एंड ग्रैंडियोसिटी that is chosen when his speech is rapid and high tone, mood is fluctuating and doesn't want to sleep, and as he has eternal power, this has occurred for 6 months and troubled him, that is unable to go to his job and unable to self care and confined in the room. What is your diagnosis? वही ये सारा जो है ना रिपीट ही हो रहा है, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा, 6 महीनों तक हो रहा है. जो ग्रैंडियोसिटी है, डिल्यूजन है, ये सारे इसी के फीचर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, बेसिकली ये भी रिपीटेड दिख रहा है. अ मिडिल एज्ड जो ना आपके पास क्रोनिकली परसीव्ड preoccupied for the many years, fear that his irregular bowel function means he had a cancer. ये वही है एक्स्ट्रा बीट वाला, ठीक है. उसको एक्स्ट्रा बीट आ रही है, ये आपके पास क्या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर था, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज एन SSRI यूज्ड इन द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. SSRI जो आपके पास क्या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, सिटालोप्राम है, ठीक है. ऑप्शन ही वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, which of the following anti-seizure is teratogenic and causes spina bifida in neonates when mother is pregnant? It is sodium valproic acid, valproate, ठीक है. valproic acid is contraindicated in the pregnancy. It causes spina bifida and it also causes hepatotoxicity. It also causes PCOS. It also causes anemias, ठीक है. ये सारे इसके जो ना उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, valproic acid के, ठीक है. ये सारे आपसे MCQs में पूछते हैं. PCO तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई रिस्क स्ट्रेटजी फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ठीक है. कंट्रोलिंग द हाई ब्लड प्रेशर, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट द फैक्टर्स. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, immunization program for prevention of the neuro infections and road safety prevention for the traumatic brain injury. इसमें हम बेसिकली हेल्थ को प्रमोट करेंगे टू प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर्स. जो रिस्क फैक्टर्स को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या वो जो डिजीज़ हैं वो कम होंगी, ठीक है. इसका बी ऑप्शन होगा. Moving to the next question, trigeminal neuralgia is best treated by carbamazepine is the drug of choice in the trigeminal neuralgia, ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हमारे पास एक पेशेंट आया हुआ है विद द इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ आया हुआ है एंड इज रिसेंटली यूनाइटेड विद द एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी एंड द लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, ठीक है. विच एडिशनल मेडिकेशन शुड बी एडेड फॉर द स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है. सबसे पहले उन्होंने एंटी एपिलेप्टिक भी दिया हुआ है एंड दूसरा इन्होंने लिपिड लोअरिंग एजेंट भी दिया हुआ है, मतलब कि स्टेटिन्स भी दिए हुए हैं, ठीक है. थर्ड चीज़ आपने क्या देनी है, वारफेरिन देना है या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है या फिर बीटा ब्लॉकर देना है या फिर एस इनहिबिटर देना है, ठीक है. इसमें हमने सबसे पहले जो प्रोफाइलेक्सिस में देना होता है, यहाँ पर हमने बेसिकली हाइपरटेंशन को प्रिवेंशन के लिए ना हमने ड्रग देने होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर अगर आप 11 बोल रहा हूँ, अगर आप डेविडसन में एक चार्ट देखें, वो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है. उसमें ना स्ट्रोक में सबसे पहले ये जो पूरा जो सिनेरियो है ना वहाँ से ही उठाया हुआ है, ठीक है. इन्होंने स्कीमिक स्ट्रोक के लिए अपने वहाँ पर उन्होंने एंटी एपिलेप्टिक दिए हुए हैं एंड देन लिपिड लोअरिंग एजेंट दिए हुए हैं. उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने ना हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है. हाइपरटेंशन में उन्होंने जो ड्रग मेंशन किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एस इनहिबिटर है. वहाँ पर बाकी भी लिखे हुए हैं अदर कैन आर तो यूज्ड, बट यहाँ पर मेंशन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस इनहिबिटर. सो एस इनहिबिटर यहाँ पर ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है. एस इनहिबिटर द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, यंग पेशेंट प्रेजेंट इन द ER विद द एपिसोड ऑफ जर्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड विद प्रिजर्व्ड कॉन्शियसनेस. उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रिजर्व्ड है, ठीक है.
इन शॉर्ट वाइल जर्किंग स्प्रेड टू ऑल फोर लिंग फॉलोड बाय द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले जो हुआ था जर्किंग हुई थी लेकिन कॉन्शियसनेस थी। ठीक है, जर्किंग भी हो एंड कॉन्शियसनेस भी हो, उसको हम पार्शल सीजर बोलते हैं। वो पार्शल सीजर होता है जिसमें जर्किंग भी हो और जो ना आपके पास क्या जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, तो उसको हम जो है ना आपके पास क्या जनरलाइज सीजर बोलते हैं। ठीक है, जनरलाइज सीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो वो हुआ था पार्शल सीजर हुआ था, सो इट विल बी अ पार्शल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। ठीक है, पार्शल सीजर विद जनरलाइज सेकेंडरी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अमंग SSRIs विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक SSRI बेसिकली क्या करते हैं, दे ब्लॉकेज द सेरोटोनिन रीअपटेक, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 28-year-old केम टू यू ड्यू टू persistent fatigue for past several weeks. He has been sleeping for 12 hours and 12 hours a day and find it hard to get the bed. And at work, supervisor recommended that his performance deteriorated. The patient says, I have been falling down. And यार ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है, ये इसका ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था जो ऑप्शन था। ठीक है, ये बेसिकली रिपीट हुआ है, पहले भी था, ये किया हुआ है हमने पहले। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, चाइल्डहुड स्ट्रोक सेकेंडरी टू ट्रोमा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन S and C रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ऑकर इन ऑल सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट। इट इज़ एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है। चाइल्डहुड का जो स्ट्रोक है उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, A 30-year-old woman is brought to the emergency room by police after she was found standing middle of the bus highway naked, commanding the traffic to stop. In emergency room, she is agitated, restless, with pressured speech and an affect that जो नाम है उसका alternate between the euphoric and irritable. Her father is contacted and states that this kind of behavior run in the family. Which of the following diagnosis most likely? डिलीरियम होगा या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर मिक्स्ड, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इसमें ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, बिल्कुल शीज़ बस हाईवे पर शी इज़ नेग्ड। ठीक है, तो दिस इज़ ग्रैंडियोसिटी, बहुत ही जो ना बड़ी लेवल की ग्रैंडियोसिटी है। ठीक है, एंड देन शी इज़ यूफोरिक एंड इरिटेबल, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, यूफोरिक भी हो रही है एंड देन इरिटेबल भी हो रही है। ठीक है, एंड इसकी जो स्पीच है, दिस इज़ अ प्रेशर्ड स्पीच। ये जो सारे फीचर्स हैं, रेस्टलेस, एजिटेटेड, दीज आर फीचर्स ऑफ द मैनिया, दीज आर द फीचर्स ऑफ द मैनिया, एंड दिस केस पर्टिकुलरली विल बी अ बाइपोलर मैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक। एंड इसकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो सिम्टम्स के हिसाब से यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेन एजेंट फॉर द CNS लिम्फोमा। HIV इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द CNS लिम्फोमा। A 54-year-old known case of diabetes mellitus present acutely with the right-sided limb weakness and left facial palsy. Where is the जो ना आपके पास क्या लीजन। एक तो आपके पास क्या है, राइट साइडेड उसकी जो बॉडी है, राइट साइडेड वीकनेस है, एंड लेफ्ट साइड की फेशियल उसकी क्या है, जो ना आपके पास क्या फेशियल पैल्सी है। यहाँ पर जो लीजन होगा वो आपके पास क्या पॉन्स में होगा, कहाँ पर पॉन्स में होगा। ठीक है, बिकॉज जो 7th नर्व है वो पोंटोमेडलरी जंक्शन से निकल रही होती है, पाराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब को निकाल दें। अगर सेरिबेलम का लीजन होता तो वहाँ पर आपके पास क्या आपको जो ना मोटर एटेक्सिया वगैरह वो जो कन्फ्यूजन होती है वो सिम्टम्स दिए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इट विल बी पोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 50-year-old woman had 3-month history of the facial pain. She described it as an intense shooting pain that comes and gone. It is only present on her right face. Which of the following is the most likely patient underlying problem? This is particularly trigeminal neuralgia. It is sudden severe paroxysms of
एक्सक्रूशिएटिंग कटिंग पेन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, बहुत ही कटिंग पेन होता है, ठीक है, इट इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक है। एंड पहले भी डिस्कस करके हैं इसका ट्रीटमेंट और इसकी जो ये फीचर्स हैं, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर औक़ात ये दोनों क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, या तो इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है या फिर इसकी डेफिनेशन या फिर फीचर्स देके पूछा जाता है कि क्या है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट करता क्या था, कार्बामेज़ेपिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या 25-year-old बॉय कम इन ER विद द कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन वॉकिंग फॉर 1 day एंड फॉलोड बाय द डायरिया 1 week बैक एंड यार ये क्या है, एंड हिज पावर इज 2 in lower limb and reflexes +1A in all 4 limbs and planters bilaterally down going and sensory is intact। हीमोग्लोबिन इसका 14.5 है, प्लेटलेट इसकी जो आपके पास क्या 2 लाख एंड 45,000 है एंड WBC इसके 10.2 है। यूरिया, पूरे केस को छोड़ दो, यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस करें। यहाँ पर क्या है, एक तो इसको डायरिया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट सिम्टम। यहाँ पर इसका जो मेजर सिम्टम है बस सिर्फ डायरिया ही है, ठीक है। CNS के पूरे सिम्टम्स हो, डायरिया हो, आंखें बंद करके ना GBS लगा देना, ठीक है, GBS। इट विल बी GBS गुयां बारे सिंड्रोम बिकॉज इसका जो रिलेशन होता है वो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई के साथ होता है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई कॉजेज डायरिया एंड इट ऑल्सो कॉजेज जो ना आपके पास क्या ब्लडी डायरिया, ठीक है। तो सो यहाँ पर डायरिया एंड पूरे के पूरे जो सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, मतलब क्या रिफ्लेक्सेस बिल्कुल लो होते हैं, पावर भी बिल्कुल लो होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना आपके पास क्या दिया हुआ है, सेंसरी इंटैक्ट है, सेंसरी इंटैक्ट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होना यही चाहिए था कि जो है ना पेन सेंसेशन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन हो जाता है एंड NCV वो भी स्लो हो जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, GBS से डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई की एसोसिएशन से भी आपसे देकर पूछ सकते हैं, ठीक है। Moving to the next question, a female client admitted to the hospital with the neurologic problem asked the nurse whether magnetic resonance imaging may be done. The nurse interpreted that client may be ineligible for the diagnostic procedure based on the client history। यहाँ पर क्या है, MRI आप उसमें नहीं करते जहाँ पर आपके पास क्या है, कोई भी जो ना मैग्नेटिक कोई भी जो ना आपके पास क्या वो हो, क्या कहते हैं, कोई भी जो ना प्लांट लगा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन में भी कर सकते हैं, हार्ट फेलियर में भी कर सकते हैं, MRI और COPD में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व की जो प्लांट प्लेसमेंट होती है उसमें MRI नहीं करते, उसमें MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अ बायोप्सी ऑफ ब्रेन टिश्यू यंग अडल्ट रिवील माइक्रोस्कोपी फोकाई ऑफ नेक्रोसिस सूडोपैलिसेडिंग एंड एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन ट्यूमर। फोकाई ऑफ नेक्रोसिस एंड सूडोपैलिसेडिंग जो ना आपके पास क्या उसका जो पैटर्न है एंड एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन, ये जो तीनों फीचर्स होते हैं ये आपके पास क्या ग्लायोब्लास्टोमा में होते हैं, किसमें, ग्लायोब्लास्टोमा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग CNS डिसऑर्डर इज करेक्टाइज विद द हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स एंड न्यूराइटिक प्लाक। इट इज अल्जाइमर्स डिजीज। Next day, a 55-year-old woman present with a 1-year history of the gradual loss of function. Which of the following is the most suggestive of Parkinson disease rather than the neurodegenerative? Parkinson में क्या होता है, ठीक है, unilateral resting tremors, supranuclear gaze, orthostatic hypotension नहीं, this is right, tremors होते हैं, resting tremors होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, the MRI of a 49-year-old woman with the brain tumor and ataxic breathing showing a tonsillar herniation. Which of the following portion of the brain stem is mostly affected by the जब टोन्सिलर herniation होती है तो आपके पास क्या मेडुला पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मेडुला इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, मेडुला इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 55-year noted weakness in the arms and the legs suspicious of ALS and which of the following diagnostic study is crucial for the diagnosis। इसमें बेसिकली होता क्या है, देयर इज़ जो ना मसल की वेस्टिंग हो जाती है एंड जो सेंसरी जो सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। ALS बेसिकली होता क्या है, इट इज़ एमियोट्रोपिक लेटरल जो ना पास क्या स्क्लेरोसिस हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्कुलर पूरा सिस्टम अफेक्टेड है तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में EEG नहीं करवाएंगे, CSF भी नहीं करवाएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग भी नहीं करवाएंगे, हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड
NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़ करवानी है, ठीक है, ताकि उसको रूल आउट कर सकें कहाँ तक जो ना वीकनेस है, ठीक है। Which of the following benzodiazepine has a short duration of the action? It is triazolam. Triazolam is a short acting benzodiazepine. Next question हमारे पास, which of the following act as a serotonin receptor agonist and used for the treatment of the acute migraine? It is sumatriptan या फिर ट्रिप्टान कोई भी हो। नेक्स्ट है हमारे पास का, which of the following is the long acting barbiturate used in the management of the acute used in the management of the tonic clonic seizures? tonic clonic seizures में हम यहाँ पर जो लॉन्ग एक्टिंग आपके पास क्या हो, बार्बिचुरेट हो, वो जो ना आपके पास हम कौन सा यूज़ करते हैं? इट इज़ फिनोबार्बिटल। इट इज़ फिनोबार्बिटल हम यूज़ करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, अ 13-year-old हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ दिस सोर थ्रोट few months ago, followed by the pain and swelling of the ankle and knee, and high grade fever and subside with the treatment. For the last 1 week, she had repeated purposeless non-rhythmic flowing movements of the all four extremities. What is your diagnosis? Remember, purposeless and non-rhythmic flowing movements हो। पर्पजलेस एंड नॉन रिदमिक मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोरिया बोलते हैं। क्या? कोरिया बोलते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक अ माइकल जैक्सन डांस, जिसका कोई भी जो ना मकसद नहीं होता। माइकल जैक्सन जो डांस होती है उसका भी कोई मकसद नहीं होता नॉर्मली, ठीक है, बस हाथ ही हिलाने होते हैं। एनीवेज इट इज़ कोरिया, ठीक है। कोरिया को आप माइकल जैक्सन डांस से भी ना रिमेंबर कर सकते हैं। इट इज़ सिडेनहम कोरिया। इट इज़ सिडेनहम कोरिया। बिल्कुल पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं जो आपके पास क्या बकिया इसमें हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। इट विल बी सिडेनहम कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 39-year-old woman with a multiple sclerosis, bowel spasticity and colonus of the lower extremities, on briskly flexing her जो है ना neck forward, which of the following most likely report? यहाँ पर क्या करें, अगर आप उसको neck को flex करें फॉरवर्ड तो वहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, जो ना आपके पास क्या उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। इसको ना हम लहर मिट साइन बोलते हैं। क्या? लहर मिट्स साइन। लहर मिट साइन इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सेंसेशन रेडिएटिंग डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड और इनटू द हर लेग्स, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। लहर मिट में जहाँ इज़ द इलेक्ट्रिकल सेंसेशन होती है रेडिएटिंग डाउन टू द स्पाइन और इनटू हर लेग्स, इसको हम ना लहर मिट साइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 43-year-old woman with a complaint of 2 months history of the intermittent difficulty in the swallowing and diplopia, टोसिस भी हो रही है उसको, गेट वर्स डे जैसे ही पास हो रहा है उसको डिप्लोपिया हो रही है, डे के बाद उसको वर्स होती जा रही है, एंड बायलेटरल टोसिस भी है। तो बाकी चीज़ को ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीप टेम्परल रिफ्लेक्स उसके ना इंटैक्ट हैं, ठीक है। ये सारे जो फीचर्स हैं वो माइस्थीनिया ग्रेविस के फीचर्स हैं। ये मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था मैंने पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 25-year-old ब्रॉट द ER विद द कोमेटोज स्टेट, हिज पल्स 40 है एंड प्यूपिल कंस्ट्रक्टेड है, फ्रेश नीडल मार्क्स भी हैं, उसको क्या देंगे? अपने नेलेक्सोन देना है, ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पर हमारे पास क्या आया है, सॉरी, a 55-year-old with a history of 2 years progressive gait disturbances and incontinence. He has been forgetful, confused, withdrawn. His gait is short stepped and returns very slowly, almost toppling over. He has history of head trauma, CT scan showing a communicating hydrocephalus and CSF analysis is normal. The most likely जो diagnosis होगी इसमें क्या होगी? It will be a normal प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। इसका जो ना हाइड्रोसेफेलस है लेकिन उसका कोई भी जो ना आपके पास क्या फाइंडिंग वहाँ पर नहीं है ये, सो इट विल बी है CSF एनालिसिस नॉर्मल है, उसकी प्रेशर की वजह से ना सारा वो हो रहा है, ठीक है। इट विल बी अ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट? इट इज़ मॉर्फिन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग हैज़ द हाईएस्ट लाइकलीहुड टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स? जो इसमें क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन जो भी एंटी साइकोटिक होते हैं लाइक हेलो पेरिडोल फर्स्ट जनरेशन में आता है तो वो होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं हेलोपेरिडोल में, तभी यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन तो और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेलोपेरिडोल ठीक ऑप्शन होगा। 70-year-old मैन हैड माइल्डली डिक्रीज द कॉग्निशन एंड इज being evaluated in considering the differential diagnosis which of the following abnormality on the neurological exam would be unusual in the माइल्ड अल्जाइमर। माइल्ड अल्जाइमर में कौन सी चीज़ ना वो होती है, अनयूजुअल होती है। इसमें आपके पास क्या प्रॉब्लम ड्राइंग क्लॉक ये भी होता है, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइपर रिफ्लेक्सिया विद पॉजिटिव बिबेंस की ये अल्जाइमर का फीचर नहीं होता, ठीक है। सो इट विल बी द राइट ऑप्शन हियर। अनयूजुअल की बात हो रही है, ठीक है, वो उसमें होता ही नहीं है ये चीज़। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन टू ट्रीट द एक्स्ट्रा पिरामिडल, इट इज़ बेंजोट्रोपिन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, which one of the following MRI sequence is known as a stroke sequence? It is DWI, diffusion weighted image. DWI is the MRI जो ना आपके पास उसको स्ट्रोक के लिए करते हैं। MCA डेंस साइन रेफर्स टू एज, MCA की जब आपके पास क्या डेंस साइन हो तो आपके पास क्या वहाँ पर क्या होगा, इट इज़ जो ना आपके पास क्या थ्रोम्बस इन द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाइपर डेंसिटी ऑन CT स्कैन ऑफ अ पेशेंट ब्रेन इस्कीमिक सिंबलाइज। हाइपर जो ना हाइपर डेंस है तो आपके पास क्या होगा, हेमरेज, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, हाइपोडेंसिटी ऑन CT स्कैन इन अ पेशेंट ऑफ अ ब्रेन स्कीमिक सिंबलाइज। ब्रेन हाइपोडेंस हो गया है, हाइपोडेंसिटी यहाँ पर क्या शो करेगी, इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द दैट ब्रेन टिश्यू, या दिस इज़ राइट। टिश्यू एट रिस्क भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, हेमरेज भी नहीं। हेमरेज होगा तो आपके पास क्या हाइपर डेंस होना चाहिए था, हाइपर डेंस होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 80-year-old बॉय इज डायग्नोज विद एब्सन सीजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली इन डिस्क्राइब द सीजर, ठीक है। एब्सन सीजर की ना यहाँ पर आपने डेफिनेशन देखनी है कि कौन सी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो राइट ऑप्शन है वही पढ़ रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। एंड मोमेंट्री लैप्सेस इन द अवेयरनेस अकम्पनीड बाय द मोशनलेस स्टीयरिंग एंड नेसेसिएशन ऑफ जो ना आपके एनी ऑन गोइंग एक्टिविटी। कोई भी नहीं होता, बस यूँ बैठा बैठा ना वो बच्चा देख रहा होता है, ठीक है, वो कोई भी मोशन नहीं होती, उसको बस सीजर बोलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय दी आपके पास क्या मेनिंजीज, ठीक है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय दी मेनिंजीज, उसको मेनिंजीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं ताकि ब्रेन में ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट वॉज फाउंड प्रायरली पुअरली रेस्पॉन्स इन द रूम, शी हैड कंप्लेंट ऑफ द हेडेक भी हो रहा है, वो NSAID लिए उन्होंने, ठीक है। ER में आए हैं, फीवर है 102 फ़ारेनहाइट एंड BP है 130/80, हार्ट रेट है 112, आपके पास क्या रेस्पिरेटरी रेट आपके पास क्या 18। शी पार्टली रेस्पॉन्ड टू द वर्बल कमांड लोकलाइज सिमेट्रिकल टू द नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई, हेड इनकोहेरेंट स्पीच, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शो न्यूकल रिजिडिटी। यार ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, CBC में आपके पास क्या आया हुआ है, WBC काउंट बहुत ही बड़ा हुआ है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसमें आपके पास क्या होगा, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, ठीक है। ऑल दो इसमें वो दिया नहीं है, लेकिन अक्यूट ही है, ठीक है, उसको कुछ ही दिनों के बाद हुआ है, 3 डेज हुए हैं, तो इट विल बी अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन द स्किज़ोफ्रेनिया में जो आपके पास क्या क्लासीफाइड एज, मूड, ऑर्गेनिक, थॉट या फिर इमोशनल। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ये ना आपके पास कौन सा होता है, इट इज़ अ थॉट डिसऑर्डर, ठीक है, इसको थॉट डिसऑर्डर बोलते हैं। मूड में तो नहीं होगा, ऑर्गेनिक भी नहीं, इमोशनल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 16-year-old मेल डायग्नोज विद मेनिंगोकोकल मेनिंजिटाइटिस, इट विल बी ए नज़ीरिया मेनिंजिटाइटिस डेवलप हाइपोटेंशन विद द पल्स। अच्छा, हाइपोटेंशन भी हुआ है, लो BP भी हुआ है, उसकी जो पल्स हैं हाई पल्स हैं, एंड BP है उसका BP तो दिया हुआ है, हाइपोटेंशन, ब्लड ग्लूकोज आपके पास 40 mg/dL है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन, बेसिकली नज़ीरिया मेनिंजिटाइटिस काजेज ए सिंड्रोम नोन एज अ वाटर हाउस फ्राइट्रिक्सन सिंड्रोम। लो BP पल्स एंड जो ना आपके पास क्या हाइपोटेंशन, ये सारे के सारे वाटर हाउस फ्राइट्रिक्सन सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच कैटेगरी बारबिचुरेट इज जो ना आपके पास इज सीकोबार्बिटल क्लासीफाइड, जो आपके पास क्या सीकोबार्बिटल ड्रग है बारबिचुरेट में, इसको हम जो ना शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिलैप्स इन द पेशेंट विद द
स्किज़ोफ्रीनिया, उनको अगर आप लेक ऑफ साइको एजुकेशन नहीं होगी तो लेक ऑफ साइको एजुकेशन होगी तो वो रिलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ पेशेंट डिस्क्राइब अ सेंसेशन इन विच हर थॉट्स रिपीटेड बाय अ वॉइस इन हर हेड, तो ये आपके पास क्या था, थॉट इको था, ठीक है। Which of the following is the most likely condition to present with the seizure during the 24 hours of the life? इसमें आपके पास क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी होगी, ठीक है। हाइपोक्सिया की वजह से आपके पास क्या जो ब्रेन है विद इन 24 आवर वो आपके पास का पेशेंट सीजर्स के साथ में आपके पास का प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज विद द फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो ना इसके साथ इसको वो नहीं करिएगा, ठीक है। इट विल बी हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड हिस्ट्री है, उसको बर्थ एस्फिक्सिया की, डू नॉट कम्युनिकेट वेल एंड स्लो मेंटल फिजिकल ग्रोथ एंड लिमिटेड इंटरेस्ट, वही है यार, स्लो ग्रोथ है वो तो आर्टिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 24 ईयर ओल्ड जो ना रिसेंटली हैज़ बिन कमेंट एंटी कन्वल्सन पर उसको रखा हुआ है, नोटिस्ड अ स्लाइट ट्रेमर सिंस स्टार्टिंग द मेडिकेशन, स्लाइट ट्रेमर हो रहे हैं, ठीक है। जो भी सबसे पहले एंटी कन्वल्सन ड्रग हम स्टार्ट करते हैं वो यूजुअली हम ना सोडियम वेलप्रोएट करते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, एंड देन ट्रेमर्स ना इसके जो थोड़े बहुत जो ट्रेमर्स होते हैं वो इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, ठीक है। सो सोडियम वेलप्रोएट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्वल्सन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बामेज़ापिन, इट इज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कार्बामेज़ापिन, ठीक है।